10 साल पहले मर चुकी अन्याय से भरी आत्मा पुनर्जन्म में जाने को तैयार नहीं थी और आधी रात जनरल के महल के सामने भटकती रही। उसकी जिद देखकर ईश्वर भी प्रभावित हुए और एक साधु को भेजकर उसका पिछले जन्म का वैर मिटाने का अवसर दिया। पर उसने जनरल के घर की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसकी बदले की भावना दूर नहीं हुई तो वह पुनर्जन्म में कैसे प्रवेश कर सकती है। 10 वर्ष पहले वह सम्राट द्वारा विशेष उपाधि वाली कुलीन महिला बनी थी, लेकिन विवाह की रात उसे अपमान और उपेक्षा मिली और उसके पति ने उसकी पहचान का बहाना बनाकर दूरी बनाई। पर जब वह सफल हुआ तो उसने दावा किया कि लोग उसे औरत के सहारे ऊपर चढ़ने का ताना देते हैं और अंत में उसने महिला के पूरे परिवार को मार डाला, जिससे वह मौत में भी चैन से आंखें बंद न कर सकी। ईश्वर की करुणा से साधु ने उसका पिछले जन्म का कर्म काटा और उसे इंसानी दुनिया में लौटने का अवसर दिया ताकि वह अपने रिश्तों और पीड़ा के बंधन खत्म कर सके। बदले की आत्मा के फूलों में बदलते ही एक पंखुड़ी गिरकर 10 साल पहले उसकी मरने से ठीक पहले वाली देह में बदल गई और वही फू उसी दिन लौट आई जब उसके पति ने उसे नशा खिलाकर उसकी इज्जत को मिटवाने के लिए लोगों को भेजा था। इस जन्म में वह अपमान से पहले जाग गई और 2 डाकुओं को आसानी से निपटा दिया, पर शाम तक उसके शरीर की प्रेम विष जैसी पीड़ा अत्यंत तीव्र हो गई। तभी पास से एक बहुत ही शानदार रथ निकला जिसमें राजधानी का एकमात्र बड़ी राजकुमारी का पुत्र भविष्य का राजा बैठा था, जो समय से पहले जन्म के कारण कमजोर माना जाता था और कम उम्र में मर जाने वाला कहा जाता था। पर वही वेईफू के लिए विषहरण का सबसे अच्छा उपाय था। उसने रथ रोकर पहचान जोड़ने की कोशिश की और कहा कि वह घर में गई है और रथ पर चढ़ना चाहती है। उसने दया के कारण इनकार नहीं किया और वेईफू सीधे उस पर गिर पड़ी, जिससे प्रेम विष के असर में वह उसके नीचे दबकर उसकी दवा बन गया। उसने विरोध नहीं किया और पूरी रात वेईफू ने उससे विष उतारा और सुबह वेईफू थक कर टूट गई, पर जहर उतर चुका था। उसने इसे पागलपन भरी रात मानकर खत्म करना चाहा, पर वह कमजोर हालत में गिर पड़ा और दुखी होकर अपनी इज्जत का मुद्दा उठाने लगा और कहा कि अब वह आगे की पत्नी को क्या जवाब देगा। वेईफू जानते हुए भी कि वह गलत है उसे मनाने लगा कि रात की बातें बाहर न जाएं, पर उसने सबूत आगे कर दिए, जिससे वेईफू घबरा गया क्योंकि वह वर्षों बाद भी पवित्र था। शर्मिंदा होकर वेईफू भाग गया, पर वह उसकी पीठ देखकर मोह में भर गया। रास्ते में वेईफू अपने मित्र से मिला और बात समझाई, पर पुनर्जन्म की बात छिपा ली। उधर सास पिछली जिंदगी की तरह लोगों को लेकर दरवाजा तोड़ने आई और बिना देखे ही रोने चीखने लगी। उसकी बदनामी वेईफू पर थोपने की कोशिश करती रही, पर इस बार उसके मित्र ने उसे मुंह तोड़ डाहा जवाब दिया, जिससे वह चुप हो गई। उसका बेटा भी ढाल बनने आया, पर मित्र ने उसे भी हटा दिया। वेईफू ने पहली बार राहत महसूस की और घर लौटकर अपने जीवन में छिपे खतरे हटाने में जुट गया। वह दासी जो पिछली जिंदगी में उसकी मौत के बाद उसके पति के साथ हो गई थी और वह युवक जिसे वह गलत समझता रहा था, उसने कुलीन स्त्री वाला विशेष वस्त्र पहनकर सास को फंसाने का सोचा क्योंकि उसकी लालची प्रवृत्ति उसे जाल में ले आती थी। और हुआ भी यही। सास ने उसे छीनने की कोशिश की और वेईफू पर अपमान का आरोप लगाकर न्यायालय तक मामला बढ़ाया, लेकिन अधिकारी ने वेईफू के वस्त्र देखकर तुरंत सम्मान किया और उसे मुख्य आसन पर बैठाया। फिर सास की बकवास सुनकर उसे अपराध का एहसास कराया। उसका पति भी मां के पक्ष में आया, पर मित्र ने सभी के सामने उसकी मां की वास्तविकता बता दी और वेईफू ने कहा कि अगर उसका पति उसे इतना ही नीचा देखता है तो अलग हो लेते हैं। हालांकि उसने कहा कि वह उपकार भूलने का आरोप झेलने से पहले उसे पूरी राजधानी की नजर में मजाक बना देगा। इसी बीच राजमहल में एक और महिला शिकायत लेकर आई और वेईफू के जीवन का रास्ता नई उलझनों की ओर मुड़ गया।